आप ये जानिए कि आखिरकार हमारे देश भारत को आजादी 15 अगस्त को ही क्यों मिली। बहुत सारे लोग इस बात से अवगत भी होंगे 15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली, और बहुत सारे लोग अवगत नहीं भी होंगे। जो अवगत है अच्छी बात है, जो अवगत नहीं है वो जानिए। भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी क्यों मिली, तो इसका सीधा सा उत्तर यह है, भारत को आजादी माउंटबेटन योजना के तहत दिया गया था। भारत आजाद माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन अपने जीवन का एक सौभाग्यशाली दिन 15 अगस्त को मानता था, और लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने जीवन का सौभाग्यशाली दिन इसलिए मानता था क्योंकि 15 अगस्त को 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ब्रिटेन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो दो गुटों में मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच हो रहा था, उसमें ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था और जापान ध्रुवी राष्ट्र में था। जापान ने ब्रिटेन को काफी ज्यादा चुनौती दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और अंततः जापान ब्रिटेन के समक्ष आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945 को किया। 15 अगस्त 1945 को किया, और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई। यही कारण था कि लगभग हर ब्रिटेन वासी 15 अगस्त को अपने लिए एक सौभाग्यशाली दिन समझता था, और माउंटबेटन भी 15 अगस्त को अपने लिए एक सौभाग्यशाली दिन समझा, और इसलिए उन्होंने इस बात की घोषणा किया कि भारत को 15 अगस्त को ही हम आजादी देंगे, और 15 अगस्त 1947 को अंततः हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन जब माउंटबेटन यह घोषणा कर दिया तो भारत के जो ज्योतिष थे, उस समय के भारत के जो प्रमुख ज्योतिष थे, जैसे आज भी आप देखते होंगे वर्ल्ड कप के अवसर पर या अन्य किसी भी शुभ अवसर पर ज्योतिष जो है अनुमान लगाता है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो भारतीय ज्योतिषों ने यह घोषणा किया कि 15 अगस्त का दिन भारत के लिए मंगल नहीं है, 15 अगस्त का दिन भारत के लिए शुभ नहीं है, 15 अगस्त का दिन भारत के लिए शुभ नहीं है। लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तिथि को लेकर अडिग था, और भारतीय ज्योतिष प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को यह कह रहे थे कि यह दिन शुभ नहीं है। तो फिर पंडित नेहरू माउंटबेटन से मिले, और माउंटबेटन से मिलकर के कुछ दिन बाद ही आजादी दे दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को समझाया कि देखिए लंबा प्रोसेस होता है, फिर से एक नया विधेयक लाना पड़ेगा, ब्रिटिश संसद से स्वीकृति दिलाना पड़ेगा, काफी वक्त जाया होगा। तो ऐसा कीजिए कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में सूर्योदय के बाद अगला दिन माना जाता है, सूर्योदय के बाद अगला दिन माना जाता है, और ईसाई संस्कृति में रात 12 बजे के बाद अगला दिन माना जाता है, रात 12 बजे के बाद अगला दिन माना जाता है। तो माउंटबेटन ने ही पंडित नेहरू को समझाया कि ऐसा कीजिए कि 14 अगस्त की रात 12 बजे आप झंडा फहरा लीजिए। 14 अगस्त की रात 12 बजे अगर आप झंडा फहराते हैं तो ब्रिटिशों के मुताबिक
12 बजे के बाद 15 अगस्त आ गया, तो ब्रिटिशों का बात भी रह गया। और आपके देश के जो ज्योतिष सब कह रहे हैं कि 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है, तो आपकी संस्कृति के अनुसार तो सूर्योदय के बाद 15 अगस्त होगा, सूर्योदय के बाद 15 अगस्त होगा। तो 15 अगस्त को तो आप पहराए नहीं, आप अपनी संस्कृति के अनुसार 14 अगस्त को ही पहरा लिए, तो दोनों का बात रह गया। और इसलिए 14 अगस्त को मध्य रात्रि में 12 बजे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लाल किला से तिरंगा झंडा फहराया और मध्य रात्रि को एक लंबा चौड़ा भाषण पंडित नेहरू ने दिया। और जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे पास कई सारी समस्याएं थी, समस्याओं का अंबार था, लेकिन पंडित नेहरू अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर देश को एक नया आधार देने का काम किया, देश को एक नया आधार देने का काम किया। और 15 अगस्त की तिथि को, भारत तो आजाद हुआ ही हुआ है, 15 अगस्त की तिथि को विश्व के और भी कई सारे देश हैं जो आजाद हुए हैं। जैसे दक्षिणी कोरिया का नाम आप सुने होंगे, दक्षिणी कोरिया 15 अगस्त को आजाद हुआ है 1945 ईस्वी में। कांगो गणराज्य का नाम आप सुने होंगे, कांगो गणराज्य 15 अगस्त को आजाद हुआ है 1960 ईस्वी में। फिर आप बहरीन का नाम सुने होंगे, बहरीन 15 अगस्त को आजाद हुआ है 1971 ईस्वी में। 15 अगस्त को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के और भी कई सारे देश आजाद हुए हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया का नाम आता है, कांगो गणराज्य का नाम आता है, बहरीन का नाम आता है। ये सभी देश भी 15 अगस्त को ही आजाद हुए हैं। और देखिए, जब भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, तो फिर यह तय किया गया कि पाकिस्तान को बसाने के लिए उसे 55 करोड़ रुपया दिया जाएगा, पाकिस्तान को बसाने के लिए उसे 55 करोड़ रुपया दिया जाएगा, यह तय हुआ। लेकिन हुआ ये कि जिस समय पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई थी, उस समय दंगा जोर शोर से चल रहा था, पूरे भारतवर्ष में दंगा जोर शोर से चल रहा था। तो पाकिस्तान की उत्पत्ति ही दंगाई स्थिति में हुई है, यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग दंगाई होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो बसा है, पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों ने सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार किया। रामपुर में पार्कोर सब मुझसे पूछते थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें दिखाते। पाकिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों की हत्या करके उसके लाश को ट्रेन में देकर उस ट्रेन को पाकिस्तान से भारत भेज दिया गया था। इस बात से पंडित नेहरू, सरदार पटेल काफी नाराज हुए और फिर पाकिस्तान के इस क्रूर कृत्यों के कारण पंडित नेहरू, सरदार पटेल ने यह निर्णय लिया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया हम नहीं देंगे, अब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया बसने के लिए नहीं देंगे, बसने के लिए नहीं देंगे। और जब यह निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया, गांधी जी उस समय जीवित ही थे, गांधी जी फिर से
आमरण अनशन पर बैठ गए आजादी के बाद भी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया क्यों नहीं दीजिएगा, आप देना पड़ेगा आपको। और गांधी जी के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना पड़ा। तो पाकिस्तान को बसाया भी भारत ही है। 55 करोड़ रुपया मदद करके भारत ने ही पाकिस्तान को बसाया भी है। और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हो गई। और फिर पूरे भारत वर्ष में तथा पूरे पाकिस्तान में यह देखने को मिल रहा था कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। भारत में अल्पसंख्यक के अंतर्गत हिंदू को छोड़कर अन्य सभी, और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम को छोड़कर अन्य सभी वर्ग। तो भारत में भी अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे थे और पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे थे। तो यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की सरकार को भी फटकार लगाया और पाकिस्तान की सरकार को भी फटकार लगाया। और फटकार लगाते हुए यूएनओ ने दोनों नए स्वतंत्र हुए देशों को यह दिशा निर्देश दिया, आप दोनों देश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाइए। तो फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मद्देनजर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मद्देनजर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के बीच अप्रैल 1950 ईस्वी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक समझौता हुआ जिसे नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है, जिसे नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है। और नेहरू लियाकत समझौता में अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात की गई। और जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा को लेकर, तो इस नेहरू लियाकत समझौता का हिंदुत्ववादी संगठन ने विरोध किया। और इस नेहरू लियाकत समझौता का विरोध ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी किया। और नेहरू लियाकत समझौता का विरोध करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिए। और नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और वही भारतीय जनसंघ 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी बनी। और उसी भारतीय जनता पार्टी को आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी लीड कर रहे हैं। चलिए अब आ जाइए, अब थोड़ा बहुत आज बताए हैं, अगले दिन भी थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे आजादी के बाद के भारत के संदर्भ में।